जय मसीह की। प्रभु ने ये पल इसलिए दिया है ताकि हम और आप उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुकुरा बानिखरा बाबा बम ये ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। राजाओं के राजा प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे वचन में लिखा है कि हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और धार्मिकता को व्यर्थ न जाने दें। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर आइए परमेश्वर के वचन की तरफ मनन करेंगे। आज की सुबह में जब प्रभु ने हमें और आपको समय दिया है तो आज सीखेंगे कि ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। रोमियो के पत्री उसके 5वां अध्याय और उसके पहले पद से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है, जब प्रभु ने आपको अपना लहू बहाकर, आपको ढककर, आपके ऊपर धार्मिकता का चादर ओढ़ाया है, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। और दूसरा पद कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन कलेशों में भी घमंड करे, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलता है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु का। ये बहुत अच्छी बात बता रही है कि हमें घमंड करने के बारे में, कि अपने क्लेश में, अपने मुश्किलों में हम परमेश्वर पे घमंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्लेश आता है, थोड़ा बहुत मुश्किलें आती है, हम और आप हार जाते हैं, हम और आप हिम्मत को खो देते हैं। पर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन का लिखा है कलेशों में भी हम घमंड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लेश में कलेश में कलेश से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरा, और खरा से आशा से लज्जा नहीं होती है। लज्जा और कोई शर्म नहीं आता है जब हम अपने क्लेश में, मुश्किल में, जब हालात खराब हो, जब घमंड करते हैं। तो एक बात बताइएगा, किसी को किसी की जरूरत कब पड़ती है? जब उसके पास सारा पैसा धन दौलत होता था तभी ना। जब उसके पास बहुत सारा धन दौलत होता तब उसको बहुत जरूरत है कि भैया कोई मेरी मदद कर दे, है ना। जब मेरे पास बहुत सारा खाना को हो तब हम सोचते हैं भैया मुझे कोई खाने को ला दे तभी ना। जब मेरे घर में बहुत सारा पकवान बनता है तब मुझे लगता है कि भैया कोई ला के अच्छा खाना मुझे खिला दे, मजा आता है। अरे भाई जब मेरे घर में है तो मुझे किसी की जरूरत पता है कब जरूरत होती है? कि जब हमारे पास नहीं होता है। जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे घर में घटी होती है कि कोई हमें ला कर दे दे। जरूरत तब पड़ता है कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब हमें कोई दे दे। साइकिल कितने लोग चलाने जानते हैं? बहुत से लोग जानते होंगे। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो जो आपको चलाना सिखा रहे थे आपके पापा, आपके भैया, तो कैसे सिखा रहे थे? आपको साइकिल बैठा दिए और धक्का दे दिए, जा सीख ले, ऐसे ही नहीं। साइकिल पे चढ़ा के
उन्होंने साथ साथ जब शुरू में सब पकड़ के चलवा रहे थे, उसके बाद से जब धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे छोड़ के वो पीछे पीछे दौड़ते थे। कब जरूरत थी हमें, अब चला लेते, अब जरूरत होती आपके पीछे दौड़ने की ना, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको साइकिल चलाने आ गया। पता है सबसे बड़ी घमंड करने की जरूरत तब है जब हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास क्लेश होता है, हम घमंड कर सकते हैं। इन क्लेशों में भी यीशु का अनुग्रह काफी है मेरे लिए, इन मुश्किलों में भी यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है मेरे लिए। अब विश्वास करिएगा, जब आप इन मुश्किलों में प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करेंगे, इन दिक्कतों में प्रभु यीशु मसीह घमंड करेंगे, वो हम पे अनुग्रह करेगा। लिखा है लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है ना, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है ना, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है, ताकि हमें लज्जा ना हो, ताकि हम हिम्मत ना खो दें। छठे पद में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पे भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, असहाय थे, जब लग रहा था हमें अब कोई, हमारी कोई मददगार है ही नहीं, हमारा कोई सहायक है ही नहीं, ठीक समय पे मसीह हमारे लिए मरा है। ठीक समय पे यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। ठीक समय पे यीशु मसीह आया और हमें उस गड्ढे से निकाल लिया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब? जब हम पाप में थे, जब हम पाप में डूब चुके थे, जब पाप से लथपथ थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकले, कैसे बाहर निकले, कौन मदद करे मेरी, कौन इस पाप के दलदल से हमें छुड़ाएगा, कौन इस पाप के गुनाहों के गड्ढे से निकालेगा। इस दुनिया का सबसे बड़ी बीमारी होती है पाप, गुनाह, जिससे ना कोई डॉक्टर, ना वैद्य, ना ही कोई और व्यक्ति निकाल सकता है। आप पूरे पवित्र शास्त्र पढ़ लीजिए, किसी वैद्य का नाम नहीं होगा जो आपको पापों से निकाल सके, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं होगा जो आपके पापों से निकाल सके, पर वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह खुद आया और कहा मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर हरने आया हूं, अपने ऊपर लेने आया हूं, ताकि उसको दफना दूं, ताकि उसको अपने पैरों से रौ दूं। हम और आप क्लेश में भी ताकि घमंड कर सके कि वो है हमारे और आपको छुड़ाने के लिए। प्रभु चाह रहे हैं हम और आपसे कि हम और आप अपना जीवन खुल के प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करें, खुल के अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दें। और यीशु मसीह कहे, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है, आपका दया ही हमारे लिए काफी है। और जब यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा ना, जब यीशु मसीह आपके ऊपर दया करेगा ना, तो आपके दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। आपका मुंह कभी लज्जा से शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। आइए उस यीशु की तरफ देखें जो हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया। जब हम पापी थे तभी भक्तिहीनों के लिए मरा यीशु मसीह, ताकि पाप से छुड़ा सके, ताकि पाप के गड्ढे से बाहर निकाल सके। अपने मुंह को खोल के, अपने गुनाहों का अंगीकार करके कि प्रभु आई एम सिनर, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, कह के उस यीशु के सामने आइए और वो यीशु
आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा और आपको आपके गुनाहों से आजाद करेगा। बहुत अच्छी बात लिखी है पहला यूहन्ना उसके पहले के और 7वें 8वें 9वें पद में। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, जैसे वो प्रकाश है वैसे वो भी प्रकाश, हम भी प्रकाश में चले। उसकी यही इच्छा है कि हम और आप अंधेरे में न चलें, हम और आप अंधकार से हटकर ज्योति में चलें, प्रकाश में चलें। पर जैसा वो ज्योति है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से, छोटा हो, बड़ा हो, भयंकर हो, मजबूत हो, सब पापों से स्वतंत्र करता है, शुद्ध करता है। पर कब? बहुत अच्छी बात लिखी, सुनिएगा। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पाप, अगर हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, मैं पाप नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं जब से मैं यीशु मसीह को जाना सब मुझसे पाप तो होता ही नहीं है। पर बाइबल बता रही है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, क्योंकि हर इंसान से पाप दिन प्रतिदिन होता है, दिन प्रतिदिन होता है। और यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आज गुनाहों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पापों को मानकर यीशु मसीह के सामने अपने आप को दंड मस्तक करना, अपने आप को झुका देना, अपने आप को उसके सामने रखना कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करिए। आपके घर की हालातें ठीक होंगी, आपके घर की परिस्थितियां ठीक होंगी और आप प्रभु यीशु मसीह के भय मानना शुरू कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह यही चाह रहा कि आप उस यीशु की तरफ देखिए और अपने गुनाहों को प्रतिदिन मानकर कहिए, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे धोकर साफ करिए। जो कुड़कुड़ापन आपके अंदर बसा है, जो कड़वाहट आपके अंदर बसा हुआ है, जो बैर आपके अंदर बसा हुआ है, जो डाह आपके अंदर बसा हुआ है, जो गंदी गंदी बातें आपके मन में बसी हुई है, जो गंदे सोच आपके मन में बसे हुए हैं, इन सब से प्रभु यीशु मसीह आपको नजात देगा। उसके बाद आपको लज्जे की बात नहीं होगी, शर्म का बात नहीं होगा, आपको लज्जा नहीं आएगा, शर्म नहीं आएगा, क्योंकि आपने यीशु को जान लिया है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहन लिया है। जब अपने पापों को मान लोगे आप, जब पापों को मान लोगे तो यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर साफ करेगा और अपना चादर उड़ा देगा, अपना वो चादर जिसको देखकर खुद परमेश्वर खुश हो जाते हैं कि ये मेरे बेटे का चादर है, और उसकी मनोरथों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चादर जिसको देख के स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आनंदित होता है और कहता है कि मांग बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। आज वो चादर तैयार है हमारे और आपके लिए। बशर्ते जरूरत है कि अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों को मानकर यीशु से कहें, प्रभु आप साफ करिए। पहला मानना आपको पड़ेगा, पहले आपको मानना पड़ेगा, तब वो धोकर साफ करेगा, क्लीन करेगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे, परमेश्वर की स्तुति करने पाओगे। तब आपको कोई लज्जा नहीं होगा। क्लेश में भी आप घमंड करोगे, जैसे हम लोग क्लेश में घमंड करते हैं ना, प्रभु धन्यवाद कि ये हुआ, प्रभु धन्यवाद कि आपकी विधियों को मैं सीखने पाया।
उन मुश्किलों में भी घमंड करने के लिए पाएंगे कि कहेंगे प्रभु धन्यवाद ये मुश्किलें आई ताकि मैं और आपको जानने पाया। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन बड़ी गवाही हो। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन बड़ी गवाही, बड़ी बड़ी गवाही हो। बड़ी बड़ी गवाही के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आना बहुत जरूरी है। जब बड़ी मुश्किलें नहीं आएगी तो बड़ी गवाही नहीं होगी। जब छोटी मुश्किलें आएगी छोटी गवाही होगी। अब बड़ी मुश्किलें आएगी तो बड़ी गवाही होगी। पर एक बात जरूर कहूँगा, मुश्किलें तो आएगी बड़ी हो या छोटी, पर उन सब में यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। कब? जब अपने आप को उसके लहू से धोकर साफ करके उसका चादर ओढ़ लोगे। तो मैं नहीं कहूँगा मुश्किलें नहीं आएगी, आएगी। मुश्किलें आएगी, बड़ी हो या छोटी हो मुश्किलें आएगी। अब मुश्किलों आएगी तो आप जीवन में एक बड़ी गवाही देकर जाएगी, एक बड़ी गवाही देकर जाएगी, एक बड़ी गवाही देकर जाएगी। और आप कहोगे प्रभु धन्यवाद कि ये मुश्किलें आई क्योंकि मैं तुझे और जानने पाई। प्रभु धन्यवाद कि ये मुश्किलें आई, तुझे और जानने पाया, तुझे और समझने पाया। प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम और आप अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने गुनाहों को मानकर आइए उस यीशु के लहू से धो दे, उस यीशु के लहू से धो दे। कहे प्रभु तू धो दे हमारे लहू। अब विश्वास करिएगा, आज बहुतेरे के गुनाहों को धोया जाएगा, बहुतेरे के गुनाहों को साफ किया जाएगा। और लोग यीशु मसीह के चादर ओढ़ के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ होगी। खुदावन यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।